Hello friends, welcome to channel. So in this video we are going to discuss about the unit 3 that is social work with individuals and the group. इसका मतलब होता है कि किस प्रकार से सोशल वर्क प्रैक्टिस जो है डील करते हैं इंडिविजुअल्स की समस्याओं के साथ, उनको असिस्ट करना, एक पूरे ग्रुप को असिस्ट करना जिसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं या पूरी कम्युनिटी को असिस्ट करना, उनकी जो कैपेसिटी है उसको रिस्टोर करने के लिए मदद करना, सोशल फंक्शनिंग को बेहतर करना। ओके, उनके लिए एक फेवरेबल कंडीशन, एक फेवरेबल एनवायरनमेंट को डेवलप करना ताकि वो उनके जो गोल है, उनके जो एस्पिरेशन है लोगों की, वो उनको अचीव कर पाए। तो यहाँ पर सोशल वर्क प्रैक्टिस हम लोग यूज़ करते हैं। तो किस प्रकार से हम कम्युनिटी के लिए, ग्रुप के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। जैसे कि अगर बात करें इंडिविजुअल की, when the social work practice deal with the individuals, तो वहाँ पर सोशल केस वर्क मेथड का यूज करते हैं, राइट। when social work practice deal with the group of people, वहाँ पर हम सोशल ग्रुप वर्क मेथड का यूज करते हैं। तो इन सभी को हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे यूनिट 3 के अंदर। इनके जो बेसिक कंसेप्ट है उसको समझेंगे, क्या क्या इनके प्रिंसिपल हैं दोनों के, सोशल केस वर्क के, सोशल ग्रुप वर्क के, उसको समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। इंपॉर्टेंट थिंकर कौन कौन से, कौन कौन सी थ्योरी हैं, कौन कौन से मॉडल हैं इन दोनों के, उनको भी हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 3 के अंदर। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, और स्पेशली आप रिवाइज कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इस वीडियो को देख करके अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं यूनिट 3 के रिगार्डिंग। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। हियर दिस इज ऑल अबाउट मी। यहाँ पर आप मेरे बारे में जान सकते हैं, और ये मोबाइल नंबर है। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर ऑन व्हाट्सएप फॉर एनी क्वेरी रिगार्डिंग द कोर्स। अगर आप न्यू कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं आप इस नंबर पर टेक्स्ट करिए, या फिर अभी प्रेजेंट टाइम के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, देन यू कैन आल्सो टेक्स्ट मी ऑन दिस नंबर। एंड दीज आर द टेलीग्राम चैनल, सोशल वर्क पोर्टल, इसको आप सर्च करना चैनल, उस पर टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको, या फिर इसकी लिंक आपको यहाँ पर मेंशन कर दूंगा मैं बिलो। सो उस पर क्लिक करके डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। दिस इज़ फॉर दी सोशल वर्क एंड दिस इज़ फॉर दी वीमेन स्टडी। जो लोग भी वीमेन स्टडी की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं इस टेलीग्राम चैनल को। नेक्स्ट, दिस इज द ईमेल आईडी, you can also mail me for any query on this email id. Okay, so now let's understand the definition of social casework. सोशल केस वर्क की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, सोशल केस वर्क क्या है। इसके पहले थोड़ा समझते हैं कि सोशल वर्क प्रैक्टिस क्या होता है। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसके माध्यम से किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, किसी ग्रुप या फिर किसी कम्युनिटी की जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करने के लिए हेल्प करना, मदद करना, और उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना ताकि वो अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझा पाए। यहाँ पर सोशल वर्कर केवल हेल्प करता है। ओके, तो ये हो गया आपका सोशल वर्क के बारे में, सोशल वर्क प्रैक्टिस के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक इंसान की, हर एक इंडिविजुअल पर्सन की समस्याएं भी डिफरेंट होती हैं, क्योंकि एवरीबॉडी इज़ यूनिक। सो उनकी प्रॉब्लम भी उन्हीं के अनुसार होती हैं। जैसे सोशल प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ओके, या फिर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस, एंजाइटी, राइट, एनी काइंड ऑफ डिसऑर्डर, ब्रेकअप, फैमिली ब्रेकअप, डाइवोर्स, ड्रग एडिक्शन, ये जो सभी की सभी समस्याएं, हर एक इंसान की अपनी एक अलग समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर सोशल केस वर्क मेथड हम यूज करते हैं। सोशल केस वर्क मेथड वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पर हम किसी एक इंडिविजुअल की समस्याओं को ठीक करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सोशल केस वर्क क्या हुआ? सोशल केस वर्क इज नॉट ओनली द टूल बट आल्सो एरिया ऑफ वर्क। ये केवल टूल नहीं है, ओके, साथ ही साथ एक एरिया ऑफ वर्क है जहाँ पर डिफरेंट कंसिस्ट ऑफ प्रोसेसेस, जिसके माध्यम से किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने की कोशिश की जाती है, उसकी विल पावर को स्ट्रेंथ करने की कोशिश की जाती है थ्रू दी मीनिंगफुल एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल पर्सन और उसके आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर करने की कोशिश की जाती है, उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। पर्सन के साथ साथ उसके आसपास के एनवायरनमेंट को बेहतर करना, उसको उसके अनुरूप करना, उसके फेवरेबल करना, उसे बोलते हैं एडजस्टमेंट करना। तो इसे बोलेंगे हम सोशल केस वर्क। देखिए, मेन फंक्शन ऑफ सोशल केस वर्क इज टू इनेबल इंडिविजुअल्स इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। किसी भी इंडिविजुअल की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है, थ्रू द सेल्फ एफर्ट, वो खुद ही अपनी समस्याओं को सॉल्व कर पाए
उसके लिए सोशल केस वर्क हम लोग यूज़ करते हैं। सोशल केस वर्क का इतना ही काम होता है कि कैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन इतना कैपेबल हो जाता है कि अपनी समस्याओं को वो खुद ही सॉल्व कर पाता है। ओके, तो यहाँ पर सोशल केस वर्कर का जो काम होता है, जस्ट टू प्रोवाइड एडिक्वेट सपोर्ट एंड द गाइडेंस, केवल उसको मार्गदर्शन देना, उसकी सहायता, उसको हेल्प करना, उसको सपोर्ट करना, ये काम होता है सोशल वर्कर का। और सोशल जो क्लाइंट है, जो पर्सन है, जो बेनिफिशियरी है, जो पेशेंट है, वो खुद अपनी समस्याओं को सॉल्व करता है अपने एफर्ट के माध्यम से। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सोशल केस वर्क क्या होता है। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पर पर्लमैन के द्वारा 1954 में सोशल केस वर्क की एक डेफिनेशन दी गई कि सोशल केस वर्क इज द प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि यूज किया जाता है सर्टेन सोशल वेलफेयर एजेंसी के द्वारा। ये एजेंसी एनजीओ भी हो सकता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो कोई भी हो सकता है सोशल वेलफेयर एजेंसी, उनके द्वारा ये जो सोशल केस वर्क प्रोसेस को यूज किया जाता है टू हेल्प इंडिविजुअल। हेल्प किसको करना है? कोई भी इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है जिसको कोई समस्या है, राइट, ताकि दैट कैन कोप अप विद इफेक्टिवली विद देयर प्रॉब्लम्स। जो भी इंडिविजुअल पर्सन की जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम है, लाइक ड्रग एडिक्शन, लाइक डाइवोर्स, लाइक ब्रेकअप, लाइक स्ट्रेस, तो उनकी जो प्रॉब्लम है, जो कि उनकी सोशल फंक्शनिंग को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो उसको बेहतर करने के लिए इंडिविजुअल पर्सन की हेल्प की जाती है। किसके द्वारा? सोशल वेलफेयर एजेंसी के द्वारा। ये किसके द्वारा बोला गया? पर्लमैन के द्वारा 1954 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट की हुई हैं, जैसे कि प्रॉब्लम। प्रॉब्लम किसकी? क्लाइंट की। देखिए, क्लाइंट बेसिकली जब सोशल वर्क स्टार्ट हुआ था, तो उस टाइम पे जो टर्म ली गई, जिस पर्सन को हेल्प की जाती है, उसे क्लाइंट बोला गया। आज के समय में क्लाइंट कोई नहीं बोलता, आज के समय में हम लोग बेनिफिशियरी वर्ड यूज़ करते हैं। ओके, सो क्लाइंट बेसिकली जब शुरुआत में सोशल वर्क स्टार्ट हुआ, तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट था, तो कुछ चीज़ें लॉ से ली गई हैं, कुछ चीज़ें अलग अलग सब्जेक्ट से ली गई हैं, सोशोलॉजी से, कुछ मेडिकल टर्म ली गई हैं, तो क्लाइंट भी उसी प्रकार से ले लिया गया था। बट आज के समय में हम लोग क्लाइंट यूज़ नहीं करते हैं, आज के समय में यूज़ करते हैं बेनिफिशियरी, जिसको हेल्प चाहिए। ओके, सो दैट हेल्प इंडिविजुअल्स, ये आपका क्लाइंट हो गया, ये उसकी प्रॉब्लम हो गई, और ये एजेंसी है जिसके द्वारा हेल्प की जा रही है। तो ये जो टर्म है काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इनको भी समझ लेते हैं। सो जैसे मैंने बताया कि अब डेफिनेशन के माध्यम से आपने प्राप्त किया है कि द पर्सन, द प्लेस, द प्रॉब्लम एंड द प्रोफेशनल वर्कर एंड द प्रोसेस, ये जो इंपॉर्टेंट 5 टर्म यहाँ पर निकल के आई हैं। पर्सन कौन था? पर्सन मतलब क्लाइंट, बेनिफिशियरी, जिसको प्रॉब्लम है। प्लेस मतलब कोई भी एनजीओ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉब्लम, क्लाइंट की प्रॉब्लम है। प्रोफेशनल वर्कर कौन है? ये सोशल केस वर्कर है। प्रोसेस क्या होगा? जो भी सोशल वर्कर जिस प्रोसेस को यूज करेगा, उसकी समस्या को सॉल्व करने के लिए उसे प्रोसेस बोलेंगे। ओके, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। 4P, इसमें एक जो है प्रोफेशनल सोशल वर्कर जुड़ जाता है तो टोटल 5P हो जाते हैं, बट जनरली एग्जाम में 4P ही आता है। ओके, सो इनको समझ लेते हैं 4P क्या है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है गाइस कि जो 4P है किसके द्वारा दी गई है? दैट इज गिवन बाय द पार्लियामेंट। पहली क्या है? द पर्सन विद प्रॉब्लम। ओके, पर्सन विद द प्रॉब्लम, एक समस्या के साथ कोई व्यक्ति, तो पहला पी हो गया। दूसरा, हु गोज टू द एजेंसी और ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं प्लेस, जहाँ पर वो हेल्प लेने के लिए जाता है, तो ये दूसरा पी हो गया। द प्रोफेशनल वर्कर हेल्प द पर्सन, जिसे हम बोलते हैं सोशल केस वर्कर, ये आपका तीसरा पी हो गया। एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम, जो समस्या है, समस्या किसकी है? क्लाइंट की, तो ये आपका चौथा पी हो गया। और पांचवा, थ्रू दी प्रोसेस, एक प्रोसेस के माध्यम से, जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को ठीक करता है, उसी प्रकार से सोशल केस वर्कर इंडिविजुअल पर्सन की समस्या को सॉल्व कर रहा है, तो प्रोसेस आपका पांचवा पी हो गया। ओके, ये टोटल 5P हो जाते हैं। जनरली आपने बुक में 4P देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर सोशल जो प्रोफेशनल वर्कर है, इसका जो P है उसको नहीं जोड़ा जाता है, तो इसलिए टोटल 4P आते हैं। ओके, तो ये टोटल जो 4P है इसको समझ लेते हैं। पर्सन, प्लेस, प्रॉब्लम एंड प्रोसेस। देखिए, पर्सन कौन? पर्सन कोई भी हो सकता है। ओके, जिसको हम क्लाइंट बोलते हैं, जिसको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलता है क्लाइंट। क्लाइंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसको कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई नीड है, ओके, उसको सॉल्व करना है, उसे हम बोलेंगे क्लाइंट और पर्सन।
पर्सन कोई भी हो सकता है, एक बच्चा भी हो सकता है, एक एडोलेसेंट बॉयज़ गर्ल्स भी हो सकता है, एक यंग मैन भी हो सकता है, एक बूढ़ा आदमी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है, उसे हम बोलेंगे पर्सन। ओके, क्लियर? दूसरी टर्म है प्रॉब्लम। तो ये जो पर्सन जो समस्या लेके आया हुआ है उसको हम प्रॉब्लम बोलेंगे। ओके, देखिए हर एक इंसान की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, उसकी एक नीड होती है। ओके, जैसे कि मान लीजिए किसी को स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, इसकी वजह से लोग जो है रिलेशनशिप सही से नहीं बना पाते हैं आपस रिश्तों में जो है ब्रेकअप हो जाता है, या काइंड ऑफ फैमिली ब्रेकअप है, डाइवोर्स है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं, जो स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, उससे कैसे बाहर निकलना है, ओके, ये हेल्प करता है एक सोशल वर्कर। तो ये जो सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम है, हर एक इंसान की अलग-अलग प्रकार की हो सकती है। जैसे कि फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, या फिर फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट? अब अस्थमा, ग्लाउकोमा, डायबिटीज़ आप बोलेंगे ये तो सर जो प्रॉब्लम है ये तो डॉक्टर के पास जाएगा, राइट? डॉक्टर के पास भी जा सकता है, बट जहाँ पर सोशल वर्कर बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं, जैसे डिफरेंट कंट्री में जो डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर जनरली लोग डॉक्टर के पास से पहले पहले जाते हैं सोशल वर्कर के पास। उनसे गाइडेंस लेते हैं, फिर जाते हैं डॉक्टर के पास, या फिर ये सोशल वर्कर यही रेफ़र कर देता है पर्सन को उसकी प्रॉब्लम के अनुसार किसी खास पर्टिकुलर डॉक्टर के पास। तो दे कैन आल्सो गो विजिट टू द सोशल केस वर्कर। ओके, एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, देखिए साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत प्रकार की हो सकती है, जो आपका बोल सकते हैं मूड डिसऑर्डर है, सिज़ोफ्रेनिया है, सेक्सुअल डिसऑर्डर है, बहुत प्रकार की समस्याएँ हो सकती हैं। ये आपका फिजिकल प्रॉब्लम भी आ जाएगा। तो ये जो समस्याएँ होती है इसको डील करने के लिए सोशल वर्कर के पास क्लाइंट जाता है। या फिर सोशल इंटरेक्शन प्रॉब्लम है, जैसे कि ड्रग एडिक्शन है, राइट? स्ट्रेस है, काइंड ऑफ और बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आर्थिक संकट है, तो आर्थिक संकट में मदद करता है सोशल वर्कर। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है जिनको सोशल केस वर्कर हेल्प करता है किसी भी क्लाइंट की। तीसरा टर्म है यहाँ पर प्लेस। प्लेस का मतलब है कि जो सोशल वर्कर जिस भी सोशल सर्विस एजेंसी से जुड़ा हुआ है, जो कि हेल्प कर रहा है, वो जो सर्विस है, वो जो एजेंसी है, एनजीओ हो सकता है, ओके, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, उसको हम बोलेंगे प्लेस, जहाँ पर वो हेल्प करने के लिए जाता है। हेल्प करने के लिए, हेल्प माँगने के लिए जाता है, ओके। उस प्लेस को हम बोलते हैं, कोई डिपार्टमेंट है, कोई ऑर्गेनाइज़ेशन है, कोई एनजीओ है, कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसे बोलेंगे प्लेस। चौथा है प्रोसेस। देखिए प्रोसेस, जैसे एक डॉक्टर एक पेशेंट को उसकी जो प्रॉब्लम है, उसको कोई डिज़ीज़ है या कोई बीमारी है, उसको ठीक करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर सोशल वर्कर, सोशल केस वर्कर इंडिविजुअल की समस्या को असेस करता है। तो इसकी कुछ टर्म होती हैं, 3 टर्म है। पहली स्टडी करना, क्लाइंट आएगा तो जो सोशल केस वर्कर है, क्लाइंट की स्टडी करेगा कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है, क्या प्रॉब्लम है, उसको असेस करना। अब प्रॉब्लम पूछने के बाद, इंटरव्यू करने के बाद उसको असेसमेंट करना कि ये प्रॉब्लम किस प्रकार की है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या-क्या इसके अल्टरनेटिव हो सकते हैं, क्या-क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, पॉसिबल अल्टरनेटिव कौन-कौन से हो सकते हैं। उसके बाद उसको ट्रीट करना, या बोलते हैं इंटरवेंशन करना, कि जैसे एक डॉक्टर ट्रीट करता है पेशेंट को, उसी प्रकार से सोशल वर्कर भी अपने क्लाइंट को ट्रीट करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 3 एसेंशियल फेज़ हैं, जो कि प्रोसेस में होते हैं, जिसके माध्यम से किसी भी पर्सन की जो इनर प्रॉब्लम है या फिर जो एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, उसको ठीक करने की कोशिश की जाती है उनके खुद के रिसोर्सों के द्वारा, राइट? तो ये आपके टोटल 4 पी हो गए हैं। 5वां जो है प्रोफेशनल सोशल वर्कर, ये भी इसी के अंदर है, जनरली 4 पी ही आते हैं। 5वां हो गया आपका प्रोफेशनल सोशल वर्कर, मतलब जो पर्सन है, जो सोशल केस वर्कर है, उसे बोलेंगे प्रोफेशनल सोशल वर्कर, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके सोशल प्रैक्टिसेस थी 4 पीस के माध्यम से किस प्रकार से सोशल वर्कर किसी भी पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कैसे डील करता है, कैसे उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग करता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है, ये पार्लियामेंट के द्वारा दिए गए थे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव। सोशल केस वर्क के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं एम, एम भी बोल सकते हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव। जैसे पहला है कि रैपोर्ट बिल्डिंग करना। रैपोर्ट बिल्डिंग का मतलब होता है कि उस व्यक्ति के साथ, उस बेनिफिशियरी के साथ, उस क्लाइंट के साथ, या कोई पेशेंट है, उसके साथ एक अच्छा तालमेल बिठा लेना, ताकि उसको आप सही से गाइड कर पाएँ, उसको सपोर्ट दे पाएँ एज ए सोशल केस वर्कर। तो पहला है कि पहले तो रैपोर्ट बिल्डिंग करना है, एक तालमेल बिठाना है उसके साथ। दूसरा है असेस द प्रॉब्लम, उसके बाद उसकी जो समस्या है, उसकी जो हिडन प्रॉब्लम है, उसको समझो, उसको अंडरस्टैंड करना है, क्यों उसकी समस्या जो है
उसके काम काजों में बाधक हो रही है उसको समझिए, उसको अंडरस्टैंड करिए, फिर उसकी जो समस्या है, जो तात्कालिक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो ये दूसरा आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। ये ऑब्जेक्टिव किसके हैं? ये सोशल केस वर्कर के लिए है कि कैसे आपको डील करना है एक क्लाइंट को, एक पेशेंट को। पहले तो रिपोर्ट बिल्डिंग करनी है, जिसे बोलते हैं तालमेल बिठाना, बातचीत करना। दूसरा है कि उसकी प्रॉब्लम को असेस करना है। तीसरा है टू स्ट्रेंथन द इंडिविजुअल्स ईगो। ईगो का मतलब ये वो वाला ईगो नहीं जो हम लोग बोलते हैं। ईगो मतलब होता है कि बिल, उसकी स्ट्रेंथ, उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ताकि उसमें एक सेल्फ स्टीम डेवलप हो, उसे लगे कि हम कुछ कर सकते हैं। ओके, सेल्फ एक्सेप्टेंस डेवलप हो, सेल्फ डायरेक्शन डेवलप हो, खुद ही एक्शन ले पाए, तो उसे बोलते हैं इंडिविजुअल ईगो। उसकी पर्सनालिटी डेवलप करना। ठीक है। नेक्स्ट है टू एलिमिनेट मैल एडेप्टिव बिहेवियर। जो सही या बोल सकते हैं जो गलत बिहेवियर है, गलत बिहेवियर को बदलना, एलिमिनेट करना, उसको खत्म करना। जैसे कोई पर्सन ड्रग एडिक्टेड है, तो इस प्रकार के बिहेवियर को कैसे बदला जा सकता है ताकि वो ड्रग एडिक्शन से दूर हो या ड्रग ना ले, और ताकि उसकी जो फैमिली फंक्शनिंग है या सोशल ब्रेकडाउन हो रहा है उसको ठीक किया जा सकता है। जैसे ड्रग एडिक्शन से क्या हो सकता है, फैमिली में लड़ाई झगड़ा हो सकता है ना, डाइवोर्स हो सकता है, सोशल रिलेशन खराब होते हैं। तो अगर ड्रग एडिक्शन छोड़ देगा, उसका अगर इस प्रकार का जो बिहेवियर ठीक हो जाएगा, जो एक्टिविटी नहीं करेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी सोशल रिलेशन भी बेहतर होगी। तो यहाँ पर सोशल वर्कर के लिए जस्ट टू एलिमिनेट दी माल एडेप्टिव बिहेवियर, उसका जो गलत व्यवहार है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करना, उसको खत्म करने की कोशिश करना, ताकि उनके सामाजिक रिश्ते टूटे ना। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है टू डेवलप द रिसोर्सेज फॉर सेल्फ एनहांसमेंट एंड एम्पावरमेंट। उस व्यक्ति को आत्मवृद्धि के लिए और सशक्तिकरण करने के लिए प्रयास करना और रिसोर्सेज को डेवलप करना। रिसोर्स कम्युनिटी के रिसोर्स भी हो सकते हैं, उस पर्सन की भी रिसोर्स हो सकते हैं, या फिर किसी एनजीओ के द्वारा दिए गए रिसोर्स हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट बॉडी के द्वारा हेल्प की जा सकती है। तो रिसोर्स किसी भी प्रकार का हो सकता है, ताकि उसका सेल्फ एनहेंसमेंट हो, उसका एम्पावरमेंट हो। नेक्स्ट है टू रिस्टोर द इंडिविजुअल सोशल फंक्शनिंग। उसकी सामाजिक कामकाज है उसको बेहतर करने की कोशिश करना, उसको बहाल करने की कोशिश करना, ताकि वो अपनी समस्याओं को डील करे, खुद अपने आप को उस माहौल में ढाल पाए, अपने आप को बेहतर कर पाए। राइट। नेक्स्ट है टू प्लान द प्रिवेंट ऑफ अकरेंस ऑफ सिमिलर प्रॉब्लम थ्रू इन्वायरमेंटल मॉडिफिकेशन। इसको समझिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि ड्रग एडिक्शन, तो इसको रोकने के लिए क्या करना होगा? देखिए, ड्रग एडिक्शन के लिए बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कोई पर्सन ड्रग एडिक्टेड है, तो डायरेक्ट नहीं हो जाएगा ना, उसको सप्लाई भी मिलती होगी ड्रग की। ड्रग कहाँ से आता है, कौन कौन साथ में उसके ऐसे लोग हैं जो कि ड्रग एडिक्टेड हैं या साथ में ड्रग लेते हैं, तो उनके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उसके आसपास का जो फ्रेंड है, उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंट। तो उसके इन्वायरमेंट को मॉडिफाई करना होगा, मतलब उसके जो दोस्त हैं इस प्रकार के, उनसे दूर रखना होगा उसको, तभी उसको हम ठीक कर सकते हैं, तभी उसकी जो सिमिलर प्रॉब्लम, जो बार बार प्रॉब्लम आ रही है, उसको हम बेहतर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो जस्ट टू मॉडिफाई द इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है टू क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड इंक्रीज द सोशल कंट्रीब्यूशन। उसमें एक आत्मविश्वास का अवसर प्रदान करना, उसमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ताकि वो खुद अपनी समस्याओं को डील कर पाए, सेल्फ डेवलपमेंट हो, उसका ईगो डेवलपमेंट हो, उसमें बिल डेवलपमेंट हो। राइट। वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर पाए इसके माध्यम से, ताकि उनका सोशल इंटरेक्शन, सोशल कंट्रीब्यूशन हो पाए उस पर्सन का। तो ये कुछ महत्वपूर्ण आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे। यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाता है कई बार। सो एम एंड ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही बात होती है जनरली। क्या इनके उद्देश्य हैं? उद्देश्य किसके? सोशल केस वर्कर के, कि कैसे हमको क्लाइंट को डील करना है, कैसे उसकी समस्याओं को सॉल्व करना है। तो उन उद्देश्यों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो इनको पढ़ लेना अच्छे से। ओके, बाकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, हम लोग डिस्कस किए यहाँ पर इम्पोर्टेंट 4P, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। और यहाँ पर हम लोग उन्हीं को अच्छे से डिस्कस किए, पांचवें टर्म को। यहाँ पर देखिए, एग्ज़ाम में जनरली 4P लिखा आता है, ठीक है। 5 भी मैंने इसलिए दे दिया क्योंकि ये जो है स्टैंडर्ड बुक में 5 दिए गए हैं, सो मैंने पाँचों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया गया है। जनरली 4P रहेगा, पर्सन, प्लेस, प्रॉब्लम एंड प्रोसेस। यहाँ पर हम लोग डिस्कस किए कि सोशल केस वर्क क्या होता है, और पार्लियामेंट के द्वारा क्या थ्योरी दी गई, क्या डेफिनेशन दी गई सोशल केस वर्क की। राइट। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। ओके गाइज, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।
आप प्लीज़ लाइक भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा। ओके, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। ओके गाइज, एंड आल्सो प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताएं कैसा आपको वीडियो लगा, फीडबैक ज़रूर दें। ओके, थैंक यू सो मच।